आइए हम आपने रामायण का पठन पाठन किया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रामायण से लगा हुआ ना हो। फिर भी एक रामायण में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं कि रामायण अपने आप समझ में आ जाता कि रामायण का है। तो कवियन के भाव हैं। तो सुन तन कठिन त्याग हो जाए बैराग, रमा जिसमें ये सब का मन, ए है रामायण रामायण ए है रामायण, ए है रामायण रामायण ए है रामायण। सुन तन कठिन त्याग और हो जाए बैराग, जिसमें सारी सृष्टि का मन घसा है वो रामायण है। क्या 14 बरस बन पास जो पाया, सिया राम ने सहज अपनाया, ज्यों लक्ष्मण ने बात ये जानी, केवल बन जाने की ठानी। माता ने तो आज्ञा दे दी, और मिला से जा हम का के भी, और मिला से जा हम का के भी। विचार कर रहे, देखो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, सहज ही स्वीकार कर लिया है कि बन जाने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मण जी तैयार हो गए, माता जी ने सहज ही आज्ञा दे दी कि हाँ बेटा जाओ। लेकिन दिक्कत तो आ रही कि उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, उन लोग सकोच हो रहा है थोड़ा सा कि हम किस प्रकार से कैसे कौन मुंह लगा के उनसे आज्ञा मांगे। लेकिन हो गए लक्ष्मण खाली खाली, पहले से और मिला लें ठाड़ी थाली। जे हैं भाव, पति की भावना समझती है पत्नी। पत्नी सोचती है कि हमारे पति कुछ कहेंगे नहीं, संकोच बस। तो वे पहले से आरती तैयार सजाए खड़े हैं कि हम कब तिलक कर दे अपने पति देव का, कि जाओ भगवान के काज में सम्मिलित रहो। हो गए लक्ष्मण खाली खाली, पहले से और मिला लैठाड़ी थाली। ए है रामायण रामायण ए है रामायण। आधी रात कुछ आहट आई, छत पर देखा कौशल्या माई, श्रुत कीरति तब दई दिखाई। माँ बोली बेटी नींद न आई। मैया श्रुतकीर्ति से कह रही, आधी रात के समय पे छत पे देख रही है मैया और कहती हैं बेटा तुम्हें नींद नहीं आई। नींद कैसे आ जाए, क्यों?
बोलत कीर्ति के असुगा बे रहे, देखत तेरा बरस बीत गए, पर बिना आए जाने कहाँ गए। छक्के छूट गए मैया के। श्रुत कीर्ति ने कही कि हमारे पति का पता नहीं, आज 13 वर्ष हो गए, 13 वर्ष से इंतजार कर रहे। तो मैया धरती खिसक गई उनके चरणन से, क्योंकि माँ के पाँव धरा खिसक गई, बेटा की सुन माई सिसक गई। ये है माताओं का मन, ये है माताओं का, ये है रामायण रामायण, ये है रामायण। देखो होता क्या है, मैया ने जिस प्रकार से सुना कि शत्रुघ्न बेटा का कोई पता नहीं है, शत्रुघ्न का पता लगाया, राज्य के मुख्य द्वार पे पाया, माता बोली का कर रहे बेटे, राज्य के बारे पथरा पे लेटे। इतने दिन से बोले बेटा पथरा पे, कई महल में सब व्यवस्था है, मखमल के गद्दा डरे, पल्ली गदेला डरे, लेकिन इत्यान के पथरा पे बोले हाँ माँ। नंदी गांव में भरत का डेरा, भैया राम पे आई अबेरा, लक्ष्मण के पगे बारे बारे, क्यों है मुझे महलन के सुख सारे। अरे भैया राम के तो भाग्य खोटे हो गए, और लक्ष्मण के छोटे छोटे पग हैं जो कभी महलों से नहीं निकले हैं, और आज ये महल का सारा राजपाट, सारा सुख सुविधा हमारे लाने। तो ये गलत बात है माँ, इसलिए मैं इस पथरा पर लेटा हूँ। लक्ष्मण के पग बारे बारे, क्यों मुझे महलन के सुख सारे। ये है भाई का भाई पे होना अर्पण, ये है रामायण रामायण, ये है रामायण। देखिएगा रामायण के भाव, एक भाई के प्रति भाई का कितना अच्छा भाव है कि भाई यदि वन में है तो वो पथरा पे सो रहे, और माताएं सहज ही उनको आज्ञा दे देती हैं, चाहे कितना कठिनाई हो। भरत ने कपि के हृदय टटोले, उस समय जब हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी का पहाड़ लेके हुए चलते हैं, भरतलाल बाण घाल देते हैं धरा पर, हनुमान जी गिर जाते हैं राम राम कह के। तो भरत विचार करते हैं कि भगवान का भक्त दुर्घटना हो गई, पूछते हैं हनुमान जी महाराज से,
भरत ने कपि के हृदय टटोले, हनुमत जी हो व्याकुल बोले, अबे भागे हैं सबके खोटे, शक्ति लगी भैया खा छोटे। भरतलाल ने जब इस प्रकार के वचन सुने के लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उनके भी धैर्य न रहा, विचार करने लगे। पूरी माताएं आ गई, जितने जो कछु राजमहल में हती सब आ गए हनुमान जी की व्यथा सुनते हुए। व्याकुल भई सारी माताएं, दुखों से अपने आंसू बहाए, बोली कौशल्या महारानी, राम करे ना यो नादानी। कौशल्या माँ हनुमान जी महाराज से कह रही, बोले राम से कहना यदि लक्ष्मण साथ में नहीं आया तो तुम घर नहीं आना। ये है माताओं की ममता, वो अपने पुत्र से भी पराये पुत्र को अपना मानती हैं। यदि लक्ष्मण साथ में नहीं आए तो तुम घर मत आना, हनुमान जी ये कह देना। लेकिन लक्ष्मण जी की मैया सुमित्रा खड़ी, बोली राम से कहना आए घरे ना, बिन लक्ष्मण के पांव धरे ना। माई सुमित्रा कहे मीठी बानी, और राम को मत देना है रानी। बोले नहीं हनुमान जी, राम भैया को बिल्कुल मत हैरानी देना। यदि मेरा बेटा चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया की सेवा में गया है। माई सुमित्रा कहे मीठी बानी, राम को मत देना है रानी। ये है माताएं कुर्बान, ये है माताएं, ये है रामायण रामायण, ये है रामायण। और अंत में नजर परी बज रंग बली की, कह के हनुमान जी महाराज तो सब देख रहे थे कि इनके भाव कैसे हैं। इतने बीच में उर्मिला ऐसी मुस्कुराई थी जैसे कोनो घटना ही नहीं घटी हो, क्योंकि उर्मिला के पति लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। फिर भी उन्हें दुखी की जगह सुखी हो रही वे। नजर परी बज रंग बली की, और मिला ठाड़ी खिली कली सी। पूछा कपि ने खुशी का कारण, बोली क्यों दुखी होते अकारण। बोले हनुमान जी महाराज आप व्यर्थ दुखी हो रहे, क्योंकि श्वास श्वास में राम की धारा, ना शक्ति ने पति को मारा। आई थकान आराम हुए हैं, और थोड़ी थकित श्री राम हुए हैं। बोले मेरे पति को तो कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ भी हुआ है तो भगवान राम को हुआ है। थोड़ी सी थकान भाभी भगवान राम को आई है, क्योंकि आप के होते की समता, और सूर्य उगे का उनकी क्षमता। ऐसा नहीं हो सकता है। हनुमान जी महाराज बोले मैया यदि देर हो जाएगी तो वहां लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। उर्मिला बोली नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि आपके होते हुए कभी सूर्य होता है, नहीं हो सकता है। आप के होते की समता, सूर्य उगे का इतनी क्षमता। उसका को हो सकता विरोधी, और विनय मिली हो जिसे राम की गोदी।
अरे उसका बाल बांका भी कोई करने वाला नहीं है। जैसे राम की गोदी मिली हो, और मेरे पति तो भगवान राम की गोदी में है, उनके चरणों में है। यदि शक्ति लगी तो राम को लगी, थोड़ा दुख हुआ तो राम को हुआ, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो मुस्कुरा रही हैं। उसका को हो सकता विरोधी, विनय मिली हो जिसे राम की गोदी। ये है नारी का जीवन, ये है नारी का, ये है रामायण रामायण, ये है रामायण, ये है रामायण रामायण, ये है रामायण। सुन तन कठिन त्याग, हो जाए बैराग, रमा जिसे मैं ये सबो का मन। ये है रामायण रामायण, ये है रामायण, ये है रामायण रामायण, ये है रामायण, ये है रामायण रामायण, ये है रामायण।